सैमुअल्सन का व्यापार चक्र का सिद्धांत। सैमुअल्सन, इससे पहले हम लोगों ने केन्स का पढ़ा, केन्स से भी पहले मौद्रिक सिद्धांत पढ़ा जिसमें हॉटरे और हेयर का पढ़ा। पिछले दिन शायद हमने उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ाया था, हॉटरे और हेयर का, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, केन्स का भी पढ़ा था। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं सैमुअल्सन। अभी तक के जो सिद्धांत थे वो सब कहीं न कहीं अधूरेपन को बताते थे। जो भी सिद्धांत था वो अधूरेपन को बताते थे। लेकिन अब जो सिद्धांत सैमुअल्सन ने दिया है, उसके बाद हिक्स ने दिया है, ये जो सिद्धांत हैं ये आज तक में सबसे ज़्यादा अच्छे माने गए हैं और ये ज़्यादातर सारी बातों पे फोकस करते हैं। तो व्यापार चक्र को हमेशा ये ध्यान में रखो कि व्यापार चक्र हमारा अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव ऐसा होता रहता है और इसी को ही व्यापार चक्र कहते हैं। तो चलो, सैमुअल्सन का जो व्यापार चक्र है वो दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये जो सिद्धांत है वो गुणक और त्वरक की अंतर क्रिया पर आधारित है। मतलब गुणक क्या होता है पहले ये जान लें। गुणक वो होता है कि जब हम निवेश को बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने लिखा है K = और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यानी अगर हम निवेश में परिवर्तन करते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं, तो हमारी आय में परिवर्तन या आय बढ़ जाती है। और जो त्वरक है वो क्या होता है? त्वरक हमारा है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। जस्ट अपोजिट, देखने में तो जस्ट अपोजिट लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जब हमारा उपभोग बढ़ता है, उपभोग बढ़ने का सीधा रीज़न है कि आय बढ़ती है ना। आय बढ़ेगी तभी तो उपभोग बढ़ा पाएंगे। उपभोग बढ़ने का मतलब मांग बढ़ रही है, और जब मांग बढ़ती है तो उत्पादक निवेश के लिए प्रेरित होता है और फिर निवेश को बढ़ा देता है। यानी इधर क्या है? इधर यह है कि अगर हम निवेश करते हैं तब हमारी आय बढ़ती है, और इधर क्या है? आय बढ़ती है तब निवेश बढ़ता है। आय बढ़ने का मतलब है आय बढ़ेगी तो हम उपभोग ज़्यादा करेंगे, उपभोग ज़्यादा करेंगे मीन्स डिमांड ज़्यादा करेंगे, है ना। तो जब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन के लिए प्रेरणा मिलेगी, ज़्यादा उत्पादित करने की लोग सोचेंगे तो ज़्यादा निवेश करेंगे। तो इसको हम लोग त्वरक कहते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि जो सैमुअल्सन का सिद्धांत है उसमें उन्होंने जो उपभोग को माना है, उपभोग और निवेश, है ना। उपभोग और निवेश दो चीज़ें हैं। तो जो उपभोग होता है वो एक समय पहले, एक समय की अगर बात हो रही है तो वो समय हमारा एक दिन भी हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1 महीने भी, 1 हफ्ते भी। समय का मतलब जितना भी होता है उन सब से हो सकता है। हम जो मान लें तो जो हमारा उपभोग है वो एक समय पहले की आय का उपभोग है, मतलब t-1, और ये क्या है? फंक्शन ct। इस समय का जो उपभोग है, t का मतलब है इस समय, और t-1 का मतलब है एक समय पहले, यानी कुछ समय पहले, इससे पहले जो आय, जो हमारा उपभोग है वो इससे पहले की आय पर डिपेंड करता है। क्या ऐसा होता है क्या कि आज हमें आय मिली और आज ही हमने उपभोग कर? जो पहले इनकम मिली है उपभोग आज हम उसका करेंगे, पीछे की जो आय है उपभोग आज हम उसका करेंगे, आज की जो आय है उसका उपभोग कल या आगे करेंगे, है ना। ठीक है, तो सी जो आज का उपभोग है वो ये है, और जो इनकम है, जो निवेश है, इनकम नहीं, जो निवेश है, जो निवेश है वो हमारे उपभोग के एक समय पहले, अभी के और एक समय पहले जो उपभोग हो रहा है उनके अंतर है।
उनके अंतर का फलन है। तो ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ सी टी माइनस 1। ठीक है, ये सी टी माइनस 1 समझ में आ रहा है। जो टी का मतलब टाइम है और टी माइनस 1 का मतलब है कुछ समय पहले या अब से पहले का जो समय। माइनस है, घटा रहे हैं, प्लस करते तो मतलब आगे का, माइनस कर रहे हैं मतलब पहले का, पीछे का, ये समय है। और एक सूत्र होता है जो हमें पता है, y = c + i + g ना भी लिखें तब भी, लेकिन जो इनकम होती है, इनकम का मतलब राष्ट्रीय आय, y का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। y को हम लोग आय से दिखाते हैं और y इसलिए लिखते हैं, y का मतलब होता है यील्ड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जानते होंगे यील्ड, तो इसीलिए इसको y लिखा जाता है, c + i + g। थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा लेकिन आसान है ना। इसको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, समीकरण में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। y को c की वैल्यू क्या है, y t - 1 है ना। ये c हमारा पहले से पता है, तो इसमें सी टी लगा लो। t का मतलब है इस समय पे जो बात हो रही है उसकी, तो c का मतलब है y t - 1 और i का मतलब है ct - 1 है प्लस g, और g तो हमेशा स्थिर रहता है। अच्छा, पहले ये जान लें ये है क्या चीज़। c का मतलब है उपभोग। जो इनकम होती है, जो राष्ट्रीय आय होती है, उसके 2 भाग होते हैं, एक उपभोग और एक निवेश। पीछे पढ़ा चुके हैं। तो जो राष्ट्रीय आय है उसके 2 भाग कह लो या 3 भाग कह लो, 2 भाग हम मानते हैं। एक भाग होता है निवेश का और एक भाग होता है उपभोग। मतलब जो इनकम है हमारी, उसमें या तो हम उसका यूज कर लेंगे और बाकी जो बचेगा वो निवेश कर देंगे। हाँ, यहाँ पे जो निवेश है वही बचत है। I = S, ये हम लोग पहले से जानते हैं। जो हमारी निवेश है वो बचत है, या जो बचत है वो निवेश है। जैसे हमने 500 रुपया हमें आय मिली, हमारी राष्ट्रीय आय 500 रुपया है, उसमें से हमने 300 रुपया खर्च कर लिया कपड़ों पे, खाने पे और बाकी जो चीज़ें हैं उन सब पे हमने खर्च कर लिया। बचा कितना हमारे पास, 200 रुपया बच गया। ये जो 200 रुपया हमारा बच रहा है, इस 200 को चाहे बचत कर लें और चाहे निवेश कर लें, है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स में बचत नहीं की जाती है। बचत का मतलब है आप उसको निवेश कर रहे हैं, है ना। देखो, इसके संबंध में, बचत और निवेश के संबंध में 2 सिद्धांत हैं। एक कीन्स का है और एक प्रतिष्ठित सिद्धांत है। प्रतिष्ठित सिद्धांत कहता है कि जो बचत है वो निवेश कर देते हैं, ब्याज दर से उसको लेते हैं कि अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो हम बचत ज़्यादा करते हैं, और बचत हम अपने पास नहीं रखते हैं, बचत हम बैंकों में रखते हैं, तभी तो ब्याज दर है ना, ब्याज दर। और अगर बचत नहीं करते तो हम सीधा निवेश करते हैं, अपने पास नहीं रखते, बस है ना, निवेश कर देते हैं। और निवेश का मतलब है कि हम कुछ और उत्पादन प्राप्त करने के लिए निवेश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो ये हमारा जो है, और जी क्या है, यही जो निवेश होता है, एक तो जनता करती है, निजी निवेश होता है, एक सरकारी निवेश होता है ना। एक निजी निवेश और एक सरकारी निवेश होता है, और बाकी निवेश हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, हम सब बातों पर नहीं जाते, जो मेन है हम उस पर बात कर रहे हैं। निजी निवेश जो होता है, जैसे हमारे उद्योगपति हैं वो भी निवेश करते हैं, हम लोग भी खुद अपना बना लेते हैं, जैसे हमारे आसपास कुछ गड़बड़ है तो हम उसको सही कर लेते हैं, है ना, कुएं बना लेते हैं, नल लगा लेते हैं,
ये सब हमारा अपना है, निजी है। और सरकार भी करती है। सरकार आपके लिए तालाब खुदवा देती है ताकि सिंचाई करो। सरकार आपके लिए सिंचाई के और साधन उपलब्ध करा देती है, कुएं बनवा देती है, आपके लिए नलकूप लगवा देता है ना, सड़कें बनवा देते हैं। तमाम चीज़ें जो सरकार करती है वो सरकारी निवेश कहलाता है। तो ये जो है निवेश, यहाँ पे हमने दो तरह का देखा है। और जी को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब लिख देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो C + I + G ये हमारा सूत्र होता है, समीकरण है ये। अब हमने सबका मान रख दिया, ठीक है, और सबका मान रख दिया तो y को हम एक साइड कर लेते हैं। जो अब C जो है हमारा ये यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो हमारा b का मतलब होता है ये जो b है सीमांत MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है। क्या है ये? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? बिल्कुल नहीं आ रहा है ना? हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों से कभी इससे पाला पड़ा ही नहीं।